एवरीवन, मैं हूँ शीतल। स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नॉलेज किड्स कॉर्नर 464। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो ये चैनल है बच्चों के बारे में, गुड पेरेंटिंग के बारे में, DIY शीट्स के बारे में। और अगर और इन्फॉर्मेशन इस चैनल की लेनी है तो आप अबाउट सेक्शन में जा सकते हैं और सारी डिटेल ले सकते हैं कि ये चैनल किसके बारे में है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलती है। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल फ्यूचर में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। लेट्स स्टार्ट। तो आज की वीडियो है कि क्या आपका बच्चा पढ़ाई करते समय जी चुराता है, क्या उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। जब भी आप उसको पढ़ाने बैठते हैं तो वो बहाने ढूंढता है कि ऊपर जाने नीचे जाने। अगर फ्लोर है बच्चे के, समटाइम बच्चे करते हैं, मेरे पास क्वेरी आती है पेरेंट्स की, जब भी हम बच्चे को पढ़ाने बैठते हैं बच्चा भाग जाता है। ठीक है, तो इसकी रीजंस मैं आपको कहीं बताऊंगी, आप देखिए कि कौन सा रीजन आपके बच्चे के साथ मैच हो रहा है। तो सबसे नंबर 1 टॉपिक है कंसेप्ट, कि बच्चे को क्या आप जो चीज़ सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसका जो बेस है, उसका कंसेप्ट है, वो बच्चे को क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चों को काउंटिंग जैसे आप सिखा रहे हैं या 1 to 50 आप बच्चों को लिखने को कह रहे हैं, तो क्या बच्चे को 1 to 10 अच्छे से लिखने आती है? ठीक है, या फिर बच्चों को आप आफ्टर बिटवीन बिफोर सिखा रहे हैं, तो क्या बच्चे को काउंटिंग पूरी आती है कि वो आफ्टर बिटवीन बिफोर करेगा? तो मीन्स जब उसका बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा तो क्या वो उसका नेक्स्ट स्टेप लेवल कर सकता है? आपके अकॉर्डिंग वो नेक्स्ट क्लास में बढ़ गया, आपके अकॉर्डिंग उसका टर्म चेंज हो गया, टर्म 2 में आ गया, क्या उसे टर्म 1 की सारी चीजें क्लियर है? मीन्स आप उसे मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस करा रहे हैं, क्या उसे टेबल आते हैं पूरे? इस चीज पे गौर कीजिए कि क्या बच्चे का बेस स्ट्रांग है या नहीं। अब आप कहेंगे कि मैं ट्यूशन वाले को बोल देती हूँ या फिर स्कूल मैम को बोलती हूँ, तो मैं कहूँगी कि स्कूल और ट्यूशन में क्या होता है, वो कहते हैं कि हम प्रीवियस कराएं कि आगे बढ़ाएं। तो अगर आप ट्यूशन वाले को बोल सकते हैं तो बिल्कुल वेल एंड गुड, आप बोलिए बच्चे का बेस क्लियर नहीं है, पहले आप बेस क्लियर कीजिए। लेकिन फिर भी अगर वो स्टडी वैसे नहीं हो रही है तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चे को बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप पढ़ाइए घर पे 1 घंटा आधा घंटा, उसको लेके बैठिए। उसकी पढ़ाई में इंटरेस्ट तो तभी होगा ना जब उसे चीज़ें समझ में आएगी। अब आप सोचोगे उसको वो पढ़ने भी बैठ जाए, बहुत अच्छी वो भी करे, मार्क्स भी लाए, तो जब बच्चों की जब बेस ही क्लियर नहीं होगा तो बच्चों पे क्या होगा? फिर तो ये बच्चों के साथ ही गलत हुआ ना कि बच्चे का बेस ही नहीं है स्ट्रॉन्ग, हम बच्चों पे प्रेशर कर रहे हैं कि बच्चा नई चीज़ें समझे, आगे की चीज़ समझे। ठीक है, सेकंड में आपको ये बात बोलूँगी कि कई पेरेंट्स जो करते हैं कि जैसे बच्चे को क्लास में डाल दिया, जैसे बच्चा फर्स्ट में आ गया, फिर स्टार्टिंग में जो की पढ़ाई हो रही है उसे बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा हमने। जैसे बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है तो ट्यूशन वाली लगा दी है, या फिर उस पर ध्यान ही नहीं दिया है स्टार्टिंग में, और जब एग्जाम्स आते हैं तो फिर बच्चों की बैंड बजनी शुरू होती है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एग्जाम्स आ रहे हैं, ये है वो है। बच्चों पे एग्जाम टाइम पे प्रेशर क्यों होगा जब उसने जो स्टार्टिंग से पढ़ा नहीं होगा? तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी, चाहे आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, चाहे आप खुद पढ़ाते हैं, तो प्लीज़ बच्चे का रोज़ डेली का क्लास वर्क एंड होमवर्क चेक कीजिए, उसको लर्न करवाइए। उसको आप डेली 1 घंटा भी लेके बैठेंगे ना तो एग्ज़ाम में उस पर कुछ भी प्रेशर नहीं होगा, भले लाइटली से वो एग्ज़ाम बच्चा निकाल लेगा। जैसे मेरी बेटी निकालती है, उसे एग्ज़ाम लगता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने डेली पढ़ा होता है वो चीज़। तो मैं उसे चाहे क्या मेरा शेड्यूल जैसा भी रहा हो, वैसे तो उसको 1-1.5 घंटा लेके बैठती हूँ, लेकिन अगर नहीं कर पाती तो हाफ एन आवर जरूर देती हूँ कि क्या बच्चे ने करा। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। और सेकंड मैं आपको बोलूँगी, अगर आप ये टिप फॉलो करेंगे तो इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल ही बूस्टअप होगा। जैसे मैम कुछ नेक्स्ट चैप्टर करवा रही है तो आप पहले से उसकी समरी उसको समझा दीजिए। जैसे क्लास में मैम वो चीज़ समझाती है, या फिर आजकल तो ऑनलाइन स्टडीज चल रही हैं, तो बच्चों को वो चीज़ पता होगी, उसकी समरी पता होगी, उस लेसन में क्या है, तो बच्चा को कॉन्फिडेंस बड़ा अप हो जाता है कि पूरी क्लास में मुझे आती है वो चीज़ें। ऐसी बात नहीं होती, कई पेरेंट्स और जो है वो भी सिखाते हैं। तो बच्चों को वो समरी वे में थोड़ा वो उसको लाइट अप उस चैप्टर का जरूर करवाएं, ताकि स्कूल में या ऑनलाइन स्टडीज चल रही हैं उनकी, तो वो कॉन्फिडेंस फील करे कि हाँ मुझे इसके आंसर्स आते हैं। आपको पता नहीं होता कि मैम जब पढ़ा रही होती है, कुछ पूछ रही होती है और बच्चों को उसका आंसर आता है और वो सही बताता है, तो
बच्चे को कॉन्फिडेंस कितना अप होता है। तो आपको यही मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप बच्चों को डेली पढ़ाइए। ऐसा नहीं है एग्ज़ाम के टाइम उस पर इतना प्रेशर दे दो, और अगर आप डेली उसको पढ़ाएंगे तो उसको प्रेशर बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि प्रेशर लेना वो शुरुआती दौर से सीखता है, और जब वो बड़ा होता है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो मैं आपको एडवाइस यही करूँगी कि डेली आप बच्चों पे देखिए कि बच्चा आपका क्या कर रहा है, ठीक है। आप कहिए डेली कैसे देखना है, तो नेक्स्ट स्टेप यही है कि आप बच्चे का टाइम टेबल बनाइए। चाहे आपका बच्चा कोई भी स्टैंडर्ड में है, देखिए ज़्यादा बड़ा बच्चा हो जाता है तो उस पर इतनी कंट्रोलिंग पावर रहती नहीं है, लेकिन अगर आपका बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड या फर्स्ट टू 8 स्टैंडर्ड तक भी है तो आप ये कर सकते हैं। मीन्स कब बच्चा पढ़ रहा है, कब बच्चा गेम्स खेल रहा है, कब बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी कर रहा है, कब बच्चा अपनी हॉबी कर रहा है। तो आप प्लीज इसका एक अगर बच्चे का टाइम टेबल बना होगा तो उसका सारा काम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होगा। मीन्स उसकी पढ़ाई, उसकी स्टडी, उसका पार्क जाना, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी। तो बच्चों को भी ये लगता है कि हाँ, पेरेंट्स मुझे हॉबी करने के लिए भी टाइम दे रहे हैं, पेरेंट्स मुझे खेलने के लिए भी टाइम दे रहे हैं, तो वो फिर पढ़ाई में और ज्यादा मन लगाता है। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स उसे पढ़ाई 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 पे इतना प्रेशर करते हैं कि और उसकी एक्टिविटी छूट जाती है जो वो करना चाहता है। तो प्लीज आप अपनी बच्चे की हॉबी आधा घंटा 1 घंटा उसको जरूर करने दीजिए, ताकि बच्चे को भी लगेगा कि हाँ, मैं सारी चीजें कर पा रहा हूँ। तो वो पढ़ाई चाहे 1 घंटा करेगा गाइज, लेकिन 1 घंटे में वो इतनी अच्छी स्टडी करेगा, चाहे आप उसको 4 घंटे पढ़ा लीजिए फिर भी नहीं करेगा। तो इसलिए बच्चों का प्रेशर बिल्कुल मत कीजिए, उसको प्रेशर लेस कीजिए। मतलब प्रेशर बच्चों पे आना नहीं चाहिए। प्रेशर से बच्चा कोई भी नहीं कर पाएगा। आपको लगता है कि आप नहीं दे रहे, तो अगर कहीं ना कहीं किसी रीजन से बच्चों के ऊपर हो रहा है तो प्लीज इस चीज का ध्यान दीजिए। बच्चों का टाइम टेबल बनाइए, कब उसको टीवी देखना है, कब उसको पार्क जाना है, कब उसको वो करना है। अगर आप कहेंगे बच्चा हमारा समझ नहीं रहा है, देखिए बच्चा मैं आपको हर चीज हर वीडियो में एक ही बात कहती हूँ कि जितना बच्चा आपका छोटा है, बच्चे को उसकी लेवल तक जाके समझाइए। इवन मेरी बेटी जब 3 साल की थी, LKG में गई थी, तभी मैंने उसको बता दिया था कि बेटा आप पढ़ोगे तो आपको मम्मा एक्स्ट्रा करिकुलम में भी डालेगी, आपके डांस में भी डालेगी, मैम भी आपको शाबाशी देंगी, ऐसे होगा। तो उसके लेवल पे जाके उसकी एज के अकॉर्डिंग उसको समझाइए। ऐसा नहीं होता कि बच्चा नहीं समझता, बच्चा बिल्कुल समझता है। तो जितनी छोटी क्लासेस से बच्चों को आइडिया होगा ना, अब चाहे बच्चा आपका सेकंड में, थर्ड में, डजंट मैटर, आप अभी से शुरू कर सकते हैं, कोई भी स्टार्ट, कोई बात नहीं। अगर प्रीवियस क्लासेस में बच्चों की परफॉर्मेंस जैसी भी रही है, लेकिन अब आगे वाले टाइम के लिए अगर आप समझ गए, मेरी वीडियोस देख के आपको पता चल गया है कि आप किस तरीके से बच्चों को गाइड करें, तो प्लीज बच्चों को टाइम टेबल बनाइए, उन्हें इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन बताइए कि बेटा अगर आप पढ़ोगे तो देखिए आपको मैम भी प्रेज करेगी, हम भी आपको सरप्राइज देंगे और आपके लिए गिफ्ट्स लाएंगे। देखो बच्चों को रिवॉर्ड देना तो बच्चे का हक बनता है, बच्चे ने पूरे साल मेहनत करी है, तो अगर उसे टॉय ला दिया या जो हम लाते भी हैं, तो अगर उसको उसकी पढ़ाई पे, उसके अच्छे मार्क्स पे, उसके एफर्ट्स पे, मतलब बच्चा मेहनत कर रहा है, उसको हमने उसको रिवॉर्ड किया तो बच्चा उससे बहुत प्रेज होता है। तो प्रेजिंग मेथड भी आप यूज करें कि बच्चा अगर एक टेस्ट में ही अच्छे नंबर लाया तो उसको प्रेज कीजिए, तो उसको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, वो नेक्स्ट टेस्ट में और अच्छी परफॉर्मेंस देगा। देखिए उसकी लर्निंग स्टेज है, उसकी हेल्प कीजिए, उसको किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि एवरी चाइल्ड इज यूनिक, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, ठीक है। तो मैं ये पॉइंट्स कहूँगी, ये सब पॉइंट्स करेंगे तो आप बच्चों को स्टडीज आप बहुत ही फन लर्निंग वे में करा सकते हैं। और आजकल जो ऑनलाइन स्टडीज चल रही हैं, पेरेंट्स आर कंफ्यूजिंग कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वीडियो देखना, यहाँ लिंक में डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं। और मेरी प्लेलिस्ट चेक करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। आप वहाँ पे बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत ही अच्छी चैनल, आपको बहुत ही यूजफुल नॉलेज आपको मिलने वाली है। तो अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है, फिर भी आपका कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन।